वेलकम है आपका एक बार फिर से study.com के इस ट्यूटोरियल में। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने दोहे जो क्लास 12 के BSEB का चैप्टर है और उसका मैंने 5 दोहा कंप्लीट किया था, जिसका मैंने अर्थ भी आप लोगों को बताया था। और बहुत ज़्यादा जो है कमेंट भी आए मेरे भाइयों के द्वारा कि इसका जो है नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। और बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज जो है इसका दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं हम लोग दोहा नंबर 6। क्या है ये दोहा? कहता है कि रहीमन राज सराहिए, शशि सम सुखद जुहोई, कहाँ बापुरो भानु है, तपय तरय निखाई। रहीम कहते हैं कि राज की सराहना कीजिए। राज आप लोग समझते हैं वही राज्य, ठीक है, राजा का जो राज्य होता है। रहीम कहते हैं कि उस राज्य की सराहना कीजिए, बड़ाई कीजिए जो शशि के समान, शशि का मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है, जो चंद्रमा के समान क्या हो, सुखद हो, जो सुख देने वाला हो। जैसे चंद्रमा हमको सुख देता है, वो हमको जितनी शीतलता प्रदान करता है, अगर वैसी शीतलता हमें किसी राज्य से मिलती है, अगर कोई हमें राजा उतनी शीतलता भरी राज्य हमको दे सकता है, तो फिर हमें जो है उस राज्य की सराहना करनी चाहिए। कहाँ बापुरो भानु है, तपय तरय निखाई। लेकिन अगर हमें ये जो भानु है, भानु का मतलब होता है सूर्य, अगर हमें सूर्य के समान तपता हुआ राज्य कोई मिले, सूर्य जो लोगों को अपनी भीषण गर्मी से जो है बहुत ज़्यादा दुख देता है, तो अगर हमें उस सूर्य के समान कोई तपता हुआ राजा मिल जाए, कोई तपता हुआ राज्य में हमको बसर करना पड़े, तो उस राज्य की सराहना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही जो है इसका अर्थ नीचे दिया गया है और जो कि आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है, 5 मार्क्स का आता है ये दोहा। तो आइए दूसरा दोहा देखते हैं, दोहा नंबर 7। यहाँ है ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। रहीम कहते हैं कि जो दीपक की गति है, जो दिए की गति है, और जो कपूत की गति है। कपूत सुने हैं आप लोग? कपूत का मतलब जब माँ का कोई बेटा खराब आचरण का हो जाता है तो उसको कपूत कहते हैं। तो रहीम कहते हैं कि दिए की जो गति है वही गति कपूत की भी है। मीन्स दिया और कपूत, इनमें कुछ खास अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होई। आप लोग देखते हैं कि जब जो है दिया को प्रज्वलित किया जाता है, जब दिया जलाया जाता है, जब मोमबत्ती जलाई जाती है, तो उस समय क्या होता है, चारों तरफ जो है उजियाला फैल जाता है और धीरे धीरे मोमबत्ती जलते जाता है। मीन्स धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे अंधेरा भी फैलता जाता है। एकदम यही बात होता है कपूत के साथ। कपूत भी जब जन्म लेता है तो उस समय तो पता नहीं होता ना कि ये कपूत है कि सपूत है, और उस समय क्या बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे कुपुत्र या फिर कपूत कह लीजिए, ये जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे कुल की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत को ये बर्बाद कर देता है। तो बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो हुई। जैसे जैसे ये दोनों के दोनों, दीपक हो या फिर कपूत हो, जैसे जैसे ये दोनों के दोनों बढ़ते हैं, दोनों के दोनों जो है अंधेरा ही फैलाते हैं। तो इसलिए इनकी गति जो है ये एक समान है, ऐसा हम नहीं, रहीम कहते हैं। इसका अर्थ आपके सामने नीचे दिया गया है। कवि कहते हैं कि दीपक और कपूत दोनों की गति एक समान है। जिस तरह दीपक को जलाते समय उजाला होता है, उसी तरह कपूत के जन्म पर भी खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे दीपक और कपूत दोनों बढ़ते हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ खड़ी कर देते हैं। आइए अगला दोहा जानते हैं, दोहा नंबर 8। ये दोहा है, मांगे घटत रहीम पद,
की तऊ करो बड़ काम, तीन पैर वसुधा करी तऊ बावने नाम। यहाँ एक चीज आपको समझना पड़ेगा, बावने, बावने का मतलब क्या होता है। भगवान विष्णु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार हैं। 10 अवतार आप लोग किसी बुक में अगर खोजिएगा तो मिल जाएगा, जैसे कि मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, वाराह अवतार है, नृसिंह अवतार है, वामन अवतार है, राम है, परशुराम है, कृष्ण है और कल्कि है, फिर बुद्ध अवतार भी है। ठीक है, तो ये जो 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, उन्हीं में उनका अवतार हुआ था वामन अवतार। ये वो अवतार था जिसमें भगवान विष्णु ने एक जो है बौने व्यक्ति का रूप लिया था। अब आपको मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, अगर ये कहानी आप लोग को पता होगा तो ये दोहा आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। भगवान का ये अवतार क्यों हुआ था, क्योंकि एक राजा था बलि, वो जो है देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था और इसलिए वो जो है यज्ञ कर रहा था, और अगर उसका वो यज्ञ पूरा हो जाता तो फिर उसको हरा पाना, पराजित कर पाना मुमकिन नहीं था। बलि को पराजित कर पाना मुमकिन नहीं था। उस समय जो दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, वही वो यज्ञ करवा रहे थे, और देवताओं ने भगवान विष्णु को से कहा कि आप जो है जाइए और जो है देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु जो है वहाँ बलि के पास जो है आए, बामन का अवतार धर के, बामन का अवतार, एक बौने व्यक्ति का अवतार रख कर के भगवान आए थे उसके पास। बलि में एक बहुत ज़्यादा गुण भी था कि वो जो है उससे जो कुछ भी मांगता था वो उसको आसानी से दे देता था। तो वही जो है भगवान ने उससे कहा कि तुम जो है क्या जो है मुझको भी दो, बहुत लोगों को तुमने जो है दिया है। और तब बलि ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि मुझको ज़्यादा नहीं, बस मुझे 3 पैर, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है रहीम के दोहे में, 3 पैर वसुधा करी। वहाँ भगवान ने कहा कि बस मुझे 3 पैर भूमि चाहिए। वहाँ बलि ने कहा कि बस 3 पैर भूमि, ये कौन सी बड़ी बात है, आप मुझसे जो है सोने चांदी मांग लेते, मैं आपको दे देता। 3 पैर भूमि कौन बड़ी बात है। तो फिर जो है भगवान ने उससे 3 पैर भूमि मांगी, और बलि ने कहा कि बस आप अपने पैरों से माप लीजिए 3 पैर भूमि मैं आपको दान देता हूँ। और भगवान ने अपना कद जो है बढ़ाया, इतना ज़्यादा बढ़ाया अपना कद कि उन्होंने एक पैर में पूरा स्वर्गलोक, पाताल लोक, धरती लोक नाप दिया। दूसरे पैर में उन्होंने जो है तीनों के तीनों, सारे के सारे जितने भी लोग थे, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, सारे लोक उन्होंने नाप दिए। और बलि से पूछा कि बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें। बलि ने जो है अपना मस्तक आगे किया और भगवान ने तीसरा पैर वहीं रख दिया उसके सर पे, और इस तरह उस राक्षस का, उस दैत्य का अंत हुआ। तो रहीम इस दोहे में कहते हैं, मांगे घटत रहीम पद। रहीम कहते हैं कि मांगने से पद घट जाता है, जो आपका पोजीशन है वो पोजीशन घट जाता है, वो पद घट जाता है। की तऊ करो बड़ काम, कितना भी बड़ा काम आप कर लीजिए, लेकिन मांगने से, अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आपका जो है पद जो है घट जाता है। ठीक है, क्यों घट जाता है, क्योंकि 3 पैर वसुधा करी। भगवान विष्णु ने 3 पैर में सारे के सारे लोक माप दिए थे, सारी की सारी धरती माप दी थी, और फिर भी उनका नाम तऊ बावने नाम, फिर भी उनका नाम क्या, बामन नहीं रहा। तो वही रहीम कहते हैं कि मांगने से जो है पद घट जाता है, चाहे आप कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लें। तो ये रहा इस दोहे का अर्थ। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि मांगने से इंसान की महत्ता घट जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर ले। क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में 3 पैर में ही पूरी धरती माप दी थी, फिर भी उनको वामन ही कहा गया। आइए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है दोहा नंबर 9, रहीमन निज मन की व्यथा। ये दोहा आप लोगों ने 6-7 क्लास में भी पढ़ा होगा।
रहीमन निज मन की व्यथा। निज का मतलब होता है अपना। रहीम कहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, व्यथा का मतलब दुख, आपके मन का जो दुख है, मन ही राखो गोए, उसको मन में ही छिपा के रखिए। जो आपके मन का दुख है, उस दुख को मन में ही छिपा के रखिए। सुन अठिलई हैं लोग सब, बाटी न लहे कोय। क्योंकि अगर इस दुख को आप किसी दूसरे के साथ कहने जाइएगा, किसी दूसरे से कहिएगा अपने दुख, तो उस दुख को सुनकर के लोग इठलाएंगे, लोग जो है आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस दुख को बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। बाटी न लए हैं कोई भी उस दुख को बांटेगा नहीं, वो आपकी हंसी उड़ाएगा। तो इसलिए आप जो है अपने मन की दुख को खुद के मन में ही छिपा के रखिए, जिसका अर्थ इस तरीके से होगा। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग जो है इठला भले ही लें, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, ये हिंदी जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके से लिखा है आप भी वैसे ही लिखें। आप बस दोहे के अर्थ को समझ लीजिए और फिर आपको जिस तरीके से हिंदी मन है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। कुछ थोड़ा सा गेस का भाषा ले लीजिए, थोड़ा पासपोर्ट ले लीजिए, थोड़ा हमारा ले लीजिए और उसके बाद मिला के लिख दीजिए, बेटर नंबर मिलेगा। आइए लास्ट दोहा देखते हैं इस चैप्टर का। लास्ट जो है दोहा है, जो रहीम ओछौ बढ़े तो अति ही इतराए। अच्छा, आप लोगों ने चेस खेला होगा, चेस शतरंज। और शतरंज में जो प्यादा होता है, वो जो सिपाही होता है, वो चाल तो सीधी ही चलता है, चाल तो सीधी ही चलता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको पावर मिल जाए, अगर कोई बगल में गोटी हो तो मारता कैसे है, तिरछा। तिरछा क्यों वो गया? चाल तो वो सीधा चलता है, लेकिन वो तिरछा क्यों गया? क्योंकि उसको थोड़ा सा पावर मिल जाता है ना, थोड़ा सा उसमें पावर आ जाता है दूसरे जो है गोटी को, समझ जाइए, मारने का, है ना। तो वही रहीम कहते हैं कि जो रहीम ओछौ बढ़े, ओछौ का मतलब होता है छोटा, नीच। जब नीच बढ़ते हैं, जब छोटे लोग बढ़ते हैं, छोटे का मतलब जाति से छोटा नहीं, जिनकी सोच छोटी हो, तो जब छोटे लोग बढ़ते हैं, जिनका पोजीशन छोटा हो, जब छोटे लोग बढ़ते हैं तो अति ही इतराए। वो लोग जो है बहुत ज़्यादा इतराते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप पे घमंड करते हैं। जब छोटे को थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा घमंड करता है। प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ हो जाए। और उसी तरीके से जैसे वो शतरंज का वो प्यादा जो है, वो जब फर्जी हो जाता है तो फिर वो टेढ़ी चाल ही चलने लगता है। ठीक है, तो इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं कि जब छोटे लोग बढ़ते हैं तो वे बहुत इतराने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की शतरंज में सिपाही फर्जी होने पे, पावर तो उसका खुद का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो जो पावर मिलता है वो फर्जी होने पे, फर्जी पावर लेकर के समझिए वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लगता है। और ठीक यही गुण छोटे लोगों में भी पाया जाता है। तो ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।